हमेशा की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन नोटिफिकेशन को, जो कि जुड़ा होता है वाइड रेंज ऑफ थिंग्स से। लेकिन मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट। सो आज हम इस सेशन में बात करेंगे ऐसे जॉब वैकेंसी का जो कि है फ्रेशर्स के लिए। ये काफ़ी अच्छा मौका रहेगा उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। वाक इन इंटरव्यू है, जस्ट बस जाना है आपको, इंटरव्यू देना है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आई है, इसको कौन कौन अदर डिपार्टमेंट डिसिप्लिन के लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इसका लास्ट डेट कैसे है और किस दिन को इंटरव्यू होने वाली है। यहाँ पे टोटल 3 तरह का पोस्ट है और तीनों पोस्ट में सोशल वर्क का रिक्वायरमेंट दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर की, और यहाँ पे एमए और एमएससी डिग्री चाहिए इन सोशल वर्क या फिर डेवलपमेंट स्टडी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड द इकोनॉमिक्स। दीज आर द वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन जहाँ के स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से एक यहाँ पे सोशल वर्क भी दिया गया है। पोस्ट का नाम प्रोजेक्ट ऑफिसर है। प्रोजेक्ट ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि फ्रेशर्स आर इनकरेज टू अप्लाई। यहाँ पे फ्रेशर्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैव जस्ट कंप्लीटेड और लास्ट ईयर दे हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स इन सोशल वर्क। Along with the essential qualification, here some essential skills are given, that are strong language proficiency in English and Hindi, excellent writing skills, ability to work on multiple tasks simultaneously, willing to enhance knowledge through the learning of new skills and software to produce high quality output, willingness to work flexibly outside normal working hours, and the good knowledge of MS Office. These are the other qualification which is required for this post. नाउ मूविंग टुवार्ड द नेक्स्ट पोजीशन, नेम इज़ द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, और इसके लिए एमए, एमएससी या एमफिल डिग्री चाहिए इन सोशल वर्क। यानी कि अगर आपने एमए भी किया है सोशल वर्क से, यानी कि एमएसडब्ल्यू किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डेवलपमेंट स्टडी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही सोशल वर्क वाले। बट इसमें क्या है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसके लिए साथ में आपको होना चाहिए कई सारे स्किल्स, जैसे कि along with the skill specified for the PO position above, the PC also required to have, like यहाँ पे जो सब ऊपर में जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया, जैसे MS आना चाहिए, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, अदर स्किल्स आना चाहिए, वो सब तो होना ही चाहिए। साथ ही इंटरपर्सनल टीम वर्क कैपेसिटी भी होना चाहिए, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, डिलीवरी विद इन डेडलाइंस एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी आना चाहिए। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन स्किल बहुत रिक्वायर्ड है। साथ ही एक्सलेंट इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं टीम वर्क के साथ, टीम के मेंबर्स के साथ टीम वर्क कैसे कर पाते हैं, ये सब भी बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना गया है। चलिए लास्ट वैकेंसी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आया है, उसका पोस्ट का नाम है मैनेजर। मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे एमए, एमएससी, एमफिल डिग्री इन सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी, डेमोग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि हम पहले बात की है, तीनों में लगभग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है। 2 पोस्ट में एमफिल को भी कंसिडर्ड किया गया है, बट अगर आप सिर्फ मास्टर्स किए हुए हैं सोशल वर्क से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। साथ ही यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट हो जाता है सब में। यहाँ पे 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश में आपको बोलना, रिटेन एंड स्पोकन दोनों में आप एक्सलेंट होना चाहिए। साथ ही आपका प्रायर एक्सपीरियंस मैनेजिंग टीम के साथ जरूर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। साथ ही डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग स्किल भी आपको आना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चाइल्ड को किस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सके, उसका एलिजिबिलिटी, उसका कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही साउंड नॉलेज ऑफ स्किल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये भी आपको आना चाहिए। तो दीज आर द अदर इसेंशियल स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। यहाँ पे तीनों पोस्ट था, हम तीनों पोस्ट को एक एक करके देखे हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड मैनेजर पोस्ट के लिए। तो फ्रेशर्स जो भी कैंडिडेट होंगे वो प्रोजेक्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं।
ये तो हमने जान लिया कि क्या पोस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस एलिजिबिलिटी क्या है उस पोस्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। आपका जो टोटली जो ये रिक्रूटमेंट होगा वो वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू देना है जाके, कहाँ और कब। तो यहाँ पे आपको वेंसडे को इंटरव्यू होगा 14 दिसंबर 2022 को, 14 दिसंबर 2022 को, यानी कि आपको जस्ट आपका ये 5 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू है। तो आपको मैं बता दूं कि कहाँ पे है, तीनों पोस्ट के लिए, कोऑर्डिनेटर, ऑफिसर, मैनेजर, ये तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे कई अदर इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। अब आपको एड्रेस बता दूं किस तरह से आपका इंटरव्यू होगा। जो लोग भी यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 9 AM रखा गया है, 9 बजे सुबह आपको रिपोर्ट करनी है। और एड्रेस होगा आपका L6 कालकाजी न्यू दिल्ली, और ये पूरा एड्रेस है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। इस एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू देनी है 14 दिसंबर 2022 को। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो फर्स्ट 50 अप्लीकेंट होंगे उन्हीं का इंटरव्यू होगा। जैसे कि मान लिया कि 60 लोग आ गए इंटरव्यू देने के लिए, तो शुरू के जो 50 लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए उनका ही इंटरव्यू होगा, 10 लोग का नहीं होगा। तो आप मस्ट श्योर करें कि आप यहाँ टाइम से पहुँच जाएँ, इवन दो टाइम से पहले पहुँच जाए, ताकि आप फर्स्ट 50 अप्लीकेंट्स में आप शामिल हो सके। हो सकता है कि 50 नहीं भी आए, और बेरोजगारी इतनी है कि हो सकता है 100 भी आ जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप यहाँ पे ज़रूर इंटरव्यू टाइम से देने जाएं। रजिस्ट्रेशन है वो जो सेंटर पे, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू जहाँ हो रहा है काकल जी में, वहाँ पे 9 AM ऑनवर्ड्स आपका रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 8:30 या फिर 8:45 तक यहाँ पे मॉर्निंग में आप 14 दिसंबर को पहुँच जाए। पहुँचने से पहले अभी आपको इस वीडियो को देखते ही अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो रिज्यूम है, CV है, जो डिटेल है, साथ में कुछ रेफरेंस आपको देने हैं। रेफरेंस के साथ आपको क्या करना है, अपना CV डायरेक्टली भेज देना है walkininterview@satyarthi.org, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना CV भेज देना है अभी तत्काल, और फिर इंटरव्यू देने चले जाना है 14 दिसंबर को कालका जी। इंटरव्यू जो होगा वो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगा, आपको जाके इंटरव्यू देना होगा। तो जो लोग भी दिल्ली या दिल्ली NCR रहते हैं या फिर आसपास वहाँ पहुँच सकते हैं 14 दिसंबर को, तो आप वहाँ जाइए, अपना एक CV लेके जाके अपना इंटरव्यू दीजिए। और वहाँ जाने से पहले भी आपको एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पर आपको अपना CV भेज देना है। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर 9 बजे कालका जी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन में आपको जाके इंटरव्यू देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।